दिखती है ना। ओके बच्चे पे अटेंशन एवरीवन। बेटा कॉपियां खोल दो ना, ऐसी छुट्टियों में बात ये थोड़ी है। अभी बेटा वी हैव डन रेस्पिरेट एक्सक्रीशन है ना, यूरिनरी सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया था पूरा चैप्टर। कुछ बच्चों को उसकी एक्सरसाइज में दिक्कत है, तो जैसे अमोनिया की एक्सरसाइज भेजी थी वैसे उसकी एक्सरसाइज में मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा। इट विल सेव आवर टाइम। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो मुझसे पूछ लेना। इज इट क्लियर? मंडे को अमोनिया का टेस्ट होगा। कब? मंडे, ठीक है जी। और तुम्हारे जो टेस्ट होंगे आगे उसकी डेट शीट आज हम सेंड कर देंगे, तो उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी बच्चों ने तो छुट्टियों में बच्चे लगातार क्वेश्चन पूछते रहते थे, ठीक है। इसका मतलब काफ़ी बच्चे हैं जो छुट्टियों में भी अपना काम कर रहे थे, बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुन लो बच्चे। आज जो चैप्टर हम कर रहे हैं दैट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। वेरी वेरी इजी चैप्टर, ठीक है। कोई ज़्यादा इसमें दिक्कतें नहीं आने वाली किसी भी बच्चे को। सिर्फ 3 या 4 रिएक्शंस हैं जो हमें ध्यान से करनी पड़ती है, बाकी सब रिएक्शंस बड़ी सिंपल। फिर छुट्टियों के बाद आया पेन खरीद लेता 10 दिन, 1-1 रुपये जमा करता तो 10-12 रुपये हो जाते। एक पेन आ जाता है, एक पेंसिल आ जाता है। पैसे जमा करते हैं, पेन लेना पैसे जमा करते हैं ना रश्मि। पेन लो यार, ऐसे थोड़ी बैठे। ओके, लिख लिया एनालिटिकल केमिस्ट्री। ओके, अग्रिम एनालिटिक क्या मतलब होता है? कोई कभी वर्ड सुना है एनालिटिक? एनालिसिस। ये कह रहे हैं किसी को एनालाइज करना, एनालिसिस करना। क्या होता है एनालाइज करना? मॉनिटर करना, स्टडी करना, चेक करना, है ना। उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना और उससे क्या लेना? रिजल्ट्स लेना। एक उससे भी अच्छा वर्ड, सिंपल टर्म है। किसी को क्या करना? ऑब्जर्व करना। किसी को क्या करना? ऑब्जर्व करना, ठीक है जी। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पता होनी चाहिए? ऑब्जर्वेशंस। क्या पता होनी चाहिए? ऑब्जर्वेशंस। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में बच्चे नीचे ब्रैकेट में डाल दो वर्ड ऑब्जर्वेशंस। एनालिटिकल केमिस्ट्री मींस ऑब्जर्वेशंस। इस चैप्टर से मैं तुम्हें बाकी चैप्टर्स की भी ऑब्जर्वेशन लिखनी सिखाऊंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे यार किसी चीज को तुम ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। हमें क्या होता है जब भी ऑब्जर्वेशन होती है हम लिख देते हैं N2 is formed, NO2 is formed, this is formed, that is formed। नहीं होती, ठीक है। अमोनिया चैप्टर में तुम्हें याद है कुछ हमने कुछ पीपीटीज के कलर बताए थे। Ca2 पॉजिटिव का क्या था? कैल्शियम किसमें होता है? कर्डी वाइट। फेरस का रेडिश डर्टी ग्रीन। फेरिक का रेडिश ब्राउन। कॉपर का पेल ब्लू। क्या? पेल ब्लू। उसके बाद अपने पास जिंक जेलेटिनस व्हाइट। लेड चौकी व्हाइट। लेड चौकी व्हाइट। लेड, हाँ जी भाई साहब, लेड चौकी व्हाइट। इज इट क्लियर बच्चे? ठीक है, ये चीजें आपको पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले लिखो बच्चे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। टिन भी होता है, बट अपने सिलेबस में सिर्फ 3 है तो अपन इन 3 को उठाना, ठीक है। टिन भी होता है। इनको ये आपके क्या है बच्चे? बेस है या एसिड है या कुछ भी नहीं है? बेस है, एसिड है या कुछ भी नहीं है?
बेस है, क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। अगर ये ऑक्साइड्स आप एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो तो क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर ओनली। ZnO को HCl से कराओगे तो क्या बनेगा? वैसे ही बोल दो, ZnCl2 plus H2O. ZnCl2 is a salt, H2O is a water. Salt and सुबीर जी water only. क्या मैं इनको किसी बेस के साथ रिएक्ट करा सकता हूं? बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता, एसिड के साथ नहीं करता, एसिड के साथ एक जगह रिएक्ट करता है। वेरी गुड, HNO3 plus HCl। देखो आज पूरी छुट्टियों में बढ़िया पड़ गया है। उसको क्या बोलते हैं? एक्वा रीजिया। क्या बोलते हैं उसे? एक्वा रीजिया। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, मैं भी अपना छुट्टियों का पूरा वो मन बना गया, किसी को कोई गालियां नहीं देनी, किसी को कोई मारपीट नहीं करनी है, ठीक है, लेकिन जब तक तुम रोक पाओगे तो। हाँ जी, क्लियर है बच्चे? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। ठीक है, मैं ये सब चीजें क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये तीन ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो कि एसिड एज वेल एज एल्कलीज इन दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। मतलब ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस के साथ भी। व्हाट इज एल्कली? अ बेस व्हिच इज सॉल्युबल इन वाटर। व्हाट इज एल्कली? अ बेस व्हिच इज सॉल्युबल इन वाटर। समझ आ गई? ये तीन ऐसे हैं जो एसिड एज वेल एज किसके साथ कर सकते हैं? बेस के साथ। एसिड एज वेल एज किसके साथ? बेस के साथ। इसलिए इनको एक नाम दिया जाता है। क्या नाम है इनका? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इन्हें? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड। पोएम सुनिए तुमने? बेबी शार्क की पोएम होती है, सुनिए? बेबी शार्क सुनिए? सुनिए? मामा शार्क शार्क के वो ग्रैंड पा सारे, है ना? तो बच्चे फैमिली है, ये ऐसे तो इनके आसपास वाले भी ऐसे ही होंगे। मतलब एल्यूमिनियम, जिंक और लेड ये भी किससे रिएक्ट कर सकते हैं? एसिड एज वेल एज बेस। किससे रिएक्ट कर सकते हैं? एसिड एज वेल एज बेस। किससे? एसिड एज वेल एज बेस। इनकी बिरादरी का एक और बंदा है, कौन? जिंक हाइड्रोक्साइड। ये भी किससे रिएक्ट करा सकता है बच्चे? एसिड एज वेल एज बेस। किससे? एसिड एज वेल एज बेस। एसिड एज वेल एज बेस। समझ आ गई? इज इट क्लियर? एम्फोटेरिक ऑक्साइड आ जाए तो इसे बोल देना, हाइड्रोक्साइड आ जाए तो इन्हें बोल देना, अगर वैसे आएगा नहीं एम्फोटेरिक मेटल आ जाए तो इन्हें बोल देना। समझ आ गई? डिफरेंस पता चला या नहीं? कोई ऐसा जिसको नहीं पता चला हो इसका एम्फोटेरिक नेचर का पता? बेटा फोन है आपके पास? ये दक्षेश मेरा फोन है, मेरा दे देना। पापा को पता चला है बस पे है, पापा छोड़ गए और अंदर रखा। हाँ जी, क्लियर है की बात? व्हाट डू यू कॉल देम? एम्फोटेरिक। ऑर्डर वन आ जाए तो निकाल लोगे? ये तीनों हमेशा क्या रहेंगे? इकट्ठे रहेंगे। तीनों हमेशा क्या रहेंगे? इकट्ठे रहेंगे। एमसीक्यूज में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, व्हिच वन ऑफ देम इज नॉट एम्फोटेरिक। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो याद रखो जिंक, एल्यूमिनियम और लेड तीनों क्या है? इकट्ठे हैं। ठीक है, चलो कुछ रिएक्शन आप सिर्फ जिंक की ले लेते हैं। लिख दो बच्चे, क्या बनेगा? सबकी सेम रहेगी, ठीक है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे चीजें बड़ी सौखी लगेगी। क्या बनेगा यहाँ? बता मुझे। ZnCl2 प्लस
ये देखा ये क्या H रहेगा ना अकेला तो क्या बन जाएगा H। अब बताओ ZnNaOH तो यहाँ बनेगा Na2ZnO2। ये क्या हो गया सोडियम जिंकेट। क्या बन गया बच्चे सोडियम जिंकेट। तुम्हें याद है शायद ये तुम्हारे उसमें होगा कहीं ना कहीं रेडिकल्स पढ़ते थे पिछले साल तो जिंकेट सिलिकेट एल्यूमिनेट प्लम्बेट स्टारनेट है ना ये अलग रेडिकल्स थे। अब जिंक मेटल है लेकिन ये नेगेटिव वाले रेडिकल्स में आता है। इज इट क्लियर बच्चे समझ आ गई क्लियर है। हाँ जी नवजोत जी बताइए बेटा ZnO प्लस HCl क्या बनेगा ZnCl या तो 2 और क्या बनेगा बताओ है H2। एक हमने सही बना दिया देखते हो। हाँ जी बोलो इसमें बोलो नीचे वाले में जिंकेट बनाओ पहले क्या बनेगा जिंकेट Na2ZnO2 प्लस H2O। इसको देखना होता है अगर ऑक्सीजन नहीं थी तो क्या बना था हाइड्रोजन। अगर ऑक्सीजन है तो क्या बनेगा क्या बनेगा बच्चे वाटर बनेगा। ठीक है नीचे वाली रिएक्शन लिखो देखते हैं कौन बच्चा सही लिखता है। H2O बनेगा बच्चे H2O बनाओ यार देख ZnOH क्यों बना रहा है भाई। अब तुम्हें याद पता है क्या रख देंगे ये NaOH के साथ है ये भी NaOH के साथ है ये भी NaOH के साथ तो हर जगह NaOH वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा ये बनेगा। तो बनाओ यहाँ पे Na2ZnO2 प्लस H2 क्यों बना क्योंकि यहाँ O भी है साथ है ना। अगर वो नहीं होता तो अकेला क्या बन जाता H2। तो क्या बच्चे एल्युमिनियम हो लेड हो हर एक में तुम्हें प्रोडक्ट्स क्या मिलेंगे इसके लिए। एल्युमिनियम में जिंकेट नहीं मिलेगा क्या मिलेगा एल्यूमिनेट और उस दूसरे में प्लम्बेट और बस नॉर्मल एसिड के साथ रिएक्शन है नॉर्मल एसिड करते हैं वैसे चलेगा। ठीक है कर दो इसे ना। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री में तुम्हारे आयंस के अगर कोई कलर पूछ ले तो आयंस के कलर अब तुम्हें पता है ना। देखो सोडियम पोटेशियम एल्यूमिनियम जिंक लेड है ना इन सबके सॉल्ट्स लगभग आपके क्या होते हैं वाइट। उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो हमने को पता है थोड़ा बहुत जिसमें पता है उसका अपन लिख सकते। बाकी फेरस वाले डर्टी ग्रीन फेरिक वाले रेडिश ब्राउन लगभग इनके कलर्स बच्चे यही रहते हैं है ना। मैग्नीज के जो होते हैं वो पिंक होते हैं क्या होते हैं पिंक होते हैं। डाइक्रोमेट तुम्हें पता है क्या होता है ऑरेंज होता है जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट है अमोनियम डाइक्रोमेट। क्रोमियम के कलर्स क्या होते हैं डार्क ग्रीन होते हैं। क्रोमियम के कलर्स क्या होते हैं डार्क ग्रीन कलर्स। इज इट क्लियर। चलो अब हम रीएजेंट यूज करेंगे बच्चे इसमें। रीएजेंट याद है क्या था a substance which is used to अभी तो पढ़ा एक वर्ड substance which is used to चैप्टर का नाम है substance analyze है ना। substance which is used to analyze ठीक है। analyze मतलब आयंस पता चलते हैं हमें ठीक है। क्या पता चलते हैं हमें आयंस पता चलते हैं to detect cations to detect हम बताओ cations। सबसे पहले मेरे पास है कैल्शियम नाइट्रेट। देखो बच्चे सॉल्ट वो लेना है जिसका एक्वस सॉल्यूशन बने नहीं तो फिर रीएजेंट का फायदा क्या है अगर रीएजेंट उसके अंदर प्रॉपर्ली मिक्स ही नहीं हो पाएगा। इसके अंदर डालो NaOH बताओ भाई क्या बनेगा। क्या ये एम्फोटेरिक है नहीं है तो कर दो आपस में एक्सचेंज बनाओ क्या बनेगा
NaOH whole twice plus NaNO3। दिमाग में एक बात अच्छे से डाल लो, सोडियम पोटेशियम और अमोनियम का कुछ भी आ जाए, सोडियम पोटेशियम अमोनियम का क्या कुछ भी आ जाए, क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, फ्लोराइड, कार्बोनेट, फॉस्फेट, जिंकेट, कुछ भी आ जाए, किसका, सोडियम पोटेशियम अमोनियम का, सारे के सारे जो भी कुछ भी है वो सब पानी में क्या करते हैं, डिसॉल्व। सोडियम पोटेशियम अमोनियम का एक सॉल्ट, कोई भी एक कंपाउंड ऐसा नहीं है जो पानी में डिसॉल्व ना करता हो, सब पानी में डिसॉल्व करते हैं। तो यहां क्या होगा, बोलो पंच बोलो, वेरी गुड प्रणव, क्या होगा यहाँ पे, कार्डी वाइट। तो कोई बच्चा मुझे ऑब्जर्वेशन बताए इसकी क्या होगा, अर्जुन बोलो। कार्डी वाइट PPT of calcium hydroxide form along with the aqueous solution of sodium nitrate, which proves the cation present is calcium ion। लिख लो यहाँ, cation detected, cation detected, cation detected, कौन सा होगा बच्चे, कौन सा होगा, Ca2 पॉजिटिव। अब ऑब्जर्वेशन आएगी तो क्या लिखोगे ऑब्जर्वेशन, सुखबीर जी क्या लिखोगे, कार्डी वाइट PPT ऑफ कैल्शियम, बोलो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म along with aqueous solution of NaNO3, along with aqueous solution of NaNO3। ठीक है, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट करते हैं आपका, नेक्स्ट कौन सा यूज करें बच्चे, जिंक यूज कर ले, जिंक करें बोलो। चलो एक बार जिंक को छोड़ देते हैं, वो अलग हो गई थोड़ी सी, पहले फेरस कर लेते हैं। FeCl2 डाल दो या FeSO4, जो मर्जी बन करे, कोई चक्कर नहीं, ये भी aqueous होगा। क्या डालें इसमें, रिएजेंट बोलो, NaOH। बताओ भाई, कंप्लीट करो, और कौन सा डिटेक्ट हुआ, कैसे डिटेक्ट हुआ बताओ। FeSO4 प्लस NaOH क्या बनेगा, क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस FeOH होल ट्वाइस। गणित समझ आ रहा है बच्चे, FeOH होल ट्वाइस प्लस Na2SO4। अमरीन कौन से कलर की PPT बनेगी बच्चे, डर्टी ग्रीन, है ना, क्या बनेगा, डर्टी ग्रीन PPT। चलो बबीर जी ऑब्जर्वेशन बताओ इसका, ऑफ OH होल ट्वाइस, क्या क्या बोलोगे, आयरन हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड, along with aqueous solution of Na2SO4। ठीक है, क्लियर है। अभिषेक कौन सा आयन डिटेक्ट किया यहाँ पे आपने, सर Fe2 पॉजिटिव, परिणाम भी नहीं चलेगा, मेरे को लग रहा है। ठीक है, क्या होगा, Fe2 पॉजिटिव। क्लियर है बच्चे। चलो Fe3 का ले लेते हैं आपका, कोई FeCl3 ले लो। FeCl3 प्लस क्या डालना है इसमें बोलो, NaOH डालो। हिम्मत करके जल्दी करो, प्रणय बताओ ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, बोलो प्रणय क्या बनेगा, FeOH होल ट्वाइस प्लस इसका कलर क्या होगा, रेडिश ब्राउन PPT along with aqueous। निम्रत जी ऑब्जर्वेशन of OH whole twice, ferric hydroxide along with of NaCl। बच्चे ये लिखना जरूरी है, ठीक है। कौन सा है डिटेक्ट हुआ है बच्चे यहाँ करंट, Fe3 पॉजिटिव, क्योंकि ये रेडिश ब्राउन कलर इसकी वजह से।
ठीक है बच्चे, ठीक है। कॉपर का ले लो, कॉपर का पता है कोई क्या था? Cu, सबसे सौखे वाला CuSO4 प्लस क्या डालें इसमें? NaOH बनाओ। क्या बनेगा? पेल ब्लू पीपीटी। आरफ ऑब्जर्वेशन aqueous solution of Na2SO। दक्ष इसको थोड़ा सा और अच्छे से बताना है। पेल ब्लू ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड of copper hydroxide is formed along with aqueous solution of sodium sulfate। अब ये SO4 और OH और ये मत करो, है ना? क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये तो इक्वेशन में। अब ये नहीं कह रहे हमने कि पेल ब्लू पीपीटी ऑफ CuOH होल ट्वाइस इज फॉर्म, ये तो टीचर को पता है। तो उसका नाम लिखो, क्या नाम है उसका? कॉपर हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है उसका? कॉपर हाइड्रोक्साइड। समझ आ गई बच्चे? क्लियर है? ओके। एक क्वेश्चन है मेरे पास एक सॉल्ट है जो है FeCl2, एक है मेरे पास FeCl3। इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है, कैसे करोगे? कैसे करोगे? किससे रिएक्ट कराओगे? NaOH। Add NaOH to FeCl2, add NaOH to FeCl3। Dirty green PPT shows if it is ferrous and reddish brown PPT shows it is ferrous। It is okay। मुझे डिफरेंस बताना है इसके बीच में। Add NaOH, this will give curdy white PPT। इक्वेशन लिख दोगे, that will give reddish brown PPT और इक्वेशन। समझ आ गई बच्चे? इज इट क्लियर? अब आता है जो मेन फैक्टर है। मान लो हमने ले लिया ZnSO4 प्लस NaOH। बना लो, क्या बनेगा? वेरी गुड। ZnOH होल ट्वाइस प्लस Na2SO। अब इसका पीपीटी का कलर क्या होगा बच्चे? जिलेटिनस। क्या कलर होगा? जिलेटिनस वाइट। सौखा है बच्चे? सौखा है ना? बट कुछ बच्चे होते हैं बेटा अग्रिम जैसे, है ना, वो कहते हैं थोड़े से डालने से पीपीटी बन गया, मैं तो इसमें ज्यादा डालूंगा NaOH। क्या कहता है ये? आई ऐड मोर NaOH। अब नहीं मान रहा है तो अगर आप इस NaOH को किसमें डाल दो बच्चे? एक्सेस। इसमें डाल दो एक्सेस में, तो जो ये ZnOH होल ट्वाइस बना है ये मैं नहीं लिखूंगा, ये तुम लिखोगे। क्या बनेगा? पहले तो बताओ ये कौन सा है? इसका नाम चेक कर लो, एम्फोटेरिक। क्या ये एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है और किससे? बेस से भी। बताओ बेस से रिएक्ट करके कौन क्या बना था? याद है कुछ? क्या बना था? जिंक 8 प्लस H2O। दक्ष, ये दक्षेश, इसका कलर क्या होगा? पीपीटी कौन सा होगा? जिंक है, कौन सा पीपीटी होगा? व्हाइट पीपीटी। क्या ये सॉल्युबल होगा या व्हाइट पीपीटी होगा? सोडियम
बोलो, सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम, जहां भी किसी के साथ आ जाए वो सब क्या होते हैं? सॉल्युबल। क्या होते हैं? सॉल्युबल इन वाटर। तो ये कौन सा सॉल्यूशन बनेगा? एक्वस। और ठीक ठीक है, ये लिख लिया एक बार, इसकी ऑब्जर्वेशन लिखो। When added in little, when added in little, when added in little, when added in little NaOH, गलत लिखा दिया ना। When NaOH is added in little, when NaOH is added in little, well, when NaOH is added in little, it forms a, हाँ जी लिख लो, it forms a, लिख लो, gelatinous white, शाबाश, it forms a, बेटा दो पेन है दे रहे हैं, कुछ जरूरतमंद बच्चे अपने पास नदी पार करके आते हैं मिल जाते हैं। Gelatinous white PPT of zinc hydroxide, zinc hydroxide is formed, zinc hydroxide is formed, प्लीज यार ZnOH छोड़ वाइज मत लेना बेटा, zinc hydroxide is formed, ठीक है, aqueous solution of Na2SO4 तो बन गया। चलो अब बताओ मुझे आगे क्या होगा? अब तुम किस में डाल रहे हो इसे? एक्सेस में। तो जो जिंक हाइड्रोक्साइड व्हाइट पीपीटी बना रहा है वो एक्सेस में क्या बना लेगा? एक्वस सॉल्यूशन, है ना? तो लिखो which dissolves in, कॉमा डाल के लिखो, which dissolves in excess, which dissolves in excess, क्या excess? NaOH to form a, excess NaOH to form a colorless solution of, to form a colorless solution of, बोलो ना बोलो, sodium zinc, colorless solution of sodium zinc। अच्छा अगर कैल्शियम में एक्सेस में डालते तो कुछ बनता? क्योंकि कैल्शियम एम्फोटेरिक नहीं है। फेरस में डालते तो कुछ बनता? बिकॉज फेरस इज नॉट एम्फोटेरिक। फेरिक में डालते तो कुछ बनता? बिकॉज फेरिक इज नॉट एम्फोटेरिक। कॉपर में डालते तो बनता? नो, बिकॉज कॉपर इज नॉट एम्फोटेरिक। इसलिए सिर्फ और सिर्फ किसमें बनेगा? जिंक, एल्यूमिनियम एंड लेड। तो लेड का कर लो, लेड का कौन सा सॉल्ट लोगे बोलो? बताओ एक बार, सुनो, लेड का कौन सा सॉल्ट है जो सॉल्युबल हो? अच्छा ये कहना, ऊपर बॉक्स बना और उसमें लिखो ऑल Na, K, NH4 पॉजिटिव, ऑल Na, K, NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, क्या होता है NH4 पॉजिटिव? अमोनियम आयन, कॉमा ए, क्या लिखा है? NaKNH4 पॉजिटिव। नाइट्रेट आयन का क्या होता है फॉर्मूला? NO3 1 नेगेटिव। ये सारे हमेशा सॉल्युबल होते हैं। जब मन में ये आ जाए कि यार सॉल्युबल है या नहीं है, तो क्या ले लो उसका? नाइट्रेट ले लो, ठीक है? कोई पूछ ले कि कॉपर का कौन सा सॉल्ट है जो कि सॉल्युबल है पानी में, तुम्हें पता है कॉपर सल्फेट है, डाउट आ जाए तो क्या बोल दो? कॉपर नाइट्रेट। क्या बोल दो? कॉपर, क्या बोल दो? कॉपर नाइट्रेट। समझ आ गई बच्चे? सारे क्लोराइड्स इनसॉल्युबल होते हैं सिर्फ 3 क्लोराइड्स को छोड़ के। कौन कौन से? सारे क्लोराइड इनसॉल्युबल होते हैं 3 क्लोराइड को छोड़ के, सोडियम, पोटेशियम। चलो बाद में करेंगे, लिखो बच्चे। लेड का कौन सा सॉल्ट हो गया, अब खुद बताओ? PbNO3 और ट्वाइस,
लेड नाइट्रेट, इसमें डालो NaOH, बनाओ क्या बनेगा? लेड किसकी होती है? पेंसिल की। पेंसिल, चौक, डस्टर सब इकट्ठे यूज होते हैं, तो कौन सा पीपीटी बनेगा बेटा? चौकी, चौकी वाइट। अंग्रेजी सोना नहीं है बेटा। ठीक है, नहीं माना अगर एक्सेस पे डाल रहे हैं बच्चे, है ना? या क्या हो जाएगा? इसको बोलोगे प्लम बाइट, प्लम बेट नहीं कहना, सॉरी मैंने पहले प्लम बेट बोला, प्लम बाइट बोला, इसे प्लम बाइट, प्लम बेट नहीं बनता, प्लम बाइट। तो भाई जिंक को मत काट, नया बना। PbOH होल ट्वाइस प्लस NaOH किसमें? थोड़ा या एक्सेस? एक्सेस। Na2ZnO2 प्लस H2O, Na2ZnO2 प्लस H2O, उसको प्लम बाइट लिख लो, सोडियम प्लम बाइट। एकम ये सॉल्युबल हो गया या इनसॉल्युबल हो गया? ये गलती से लिखा है। पीपीटी बनाएगा नहीं बनाएगा? कैसे बता? Na का, है ना? सोडियम के साथ जो लग जाता है उसका बेड़ा पार है, वो सारे सॉल्युबल। समझ आ गई? इज इट क्लियर? कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ दिमागी बच्चे हैं, बहुत तगड़ा दिमाग लगा सकते हैं, बताओ क्या बनेगा? ये पता है क्या है? कौन सी क्वेश्चन है? लैब प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। क्या बनेगा इसमें? बोलो क्या बनेगा? NaCl प्लस NH3 प्लस H2। मारना बहुत है तुझे, शर्ट खराब हो गई। फैन चला रहे थे शर्ट। 3 साल पहले उसकी गर्लफ्रेंड ने दिया उसे वो शर्ट, बहुत पहले था। हाँ जी, क्लियर है? डन? अच्छा, इसको एक्सिस पे क्यों डालते हो? इसमें रिएक्शन में क्या ना हो जाए इसकी? सब्लिमेशन। क्या ना हो जाए इसकी? सब्लिमेशन। ठीक है जी, ये तो उसमें लिखा हुआ है, ये वैसे ही मैंने रिएक्शन है। हाँ, कुछ बच्चे इसको NH4OH भी लिख देते हैं, तो दिक्कत नहीं है, वो भी सही है। NH4OH को थोड़ा सा हीट करोगे क्या बन जाएगा उससे? अमोनिया और वाटर बनता है, बट ऐसा मत करना, अमोनिया ही बनता है। ठीक है, क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत? ठीक है, तो आप ऐसे करते हैं, बॉक्स बना लेते हैं। ये अपने पास बॉक्स है। ठीक है, कौन कौन से आयन पढ़े आप ने? बोलो कौन कौन से आयन पढ़े बच्चे? बोलो यार, कुछ तो एक पढ़ा है कैल्शियम, और क्या पढ़ा है? जिंक, और क्या पढ़ा है? लेड, और क्या पढ़ा है बच्चे? कौन कौन से आगे? आयरन, फेरिक और फेरस। आगे ना सारे? चलो ध्यान से सुनो। कौन सा आया था? क्या गलती कर रहा हूं मैं? क्या गलती कर रहा हूं? क्या नहीं कर रहा मैं? इनको क्या नहीं दे रहा बच्चे? ये नहीं, इनके चार्जेस बहुत जरूरी है, क्योंकि आप आयंस पढ़ रहे हो, है ना? आप कोई मेटल नहीं पढ़ रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो? आयंस। चलो, क्या डाला है बच्चे इसमें आपने? बोलो क्या डाला है इसके अंदर आपने? NaOH। क्या डाला है इसमें? NaOH। फर्स्ट क्या डाला है इसमें आपने? लिटिल। यस और नो? और फिर आपने इसको क्या कर दिया बच्चे? X। क्या कर दिया? ठीक है, पीपीटी का कलर बताओ।
है यार तुम्हारे पास? कैल्शियम में पीपीटी का कलर डी लिखो मत, सुन लो। डी वाइट पीपीटी ऑफ किसके बने हैं बच्चे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक्सेस में डालने पे कुछ हुआ? एक्सेस में डालने में कुछ होगा? नहीं होगा। तो क्या लिखोगे आप? नो। जब एक्सेस में डाला तो कोई चेंज नहीं आया। अब भी आपको क्या मिला है? कर्डी वाइट पीपीटी। क्या मिला तुम्हें? कर्डी वाइट पीपीटी। मतलब मेरा जो प्रोडक्ट है वो सेम रहेगा। वो क्या रहेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या रहेगा बच्चे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। आगे बढ़ेगा। चलो उसके बाद अपने पास आता है जिंक बच्चे। ठीक है, जिंक में थोड़ा सा ट्राई करते हैं कुछ अगर राइट में कुछ आता है। क्या बनेगा जिंक में? बोलो। जिलेटिनस वाइट। तो सबसे पहला पीपीटी बनेगा बच्चे जिलेटिनस। किसका बनेगा? बोलो। जिंक हाइड्रोक्साइड। अच्छा, एक्सेस में डालो तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कलरलेस। और क्या बना लेगा? एक्वस। किसका? सोडियम। किसका बच्चे? सोडियम। समझ आ यार? वैसे तो कर्डी वाइट, जिलेटिनस वाइट, चौकी वाइट, इनको यार अलग अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर चलो पता तो करेंगे, है ना? चलो आगे आए। आगे क्या था बच्चे? क्या था आगे? चौकी वाइट। हल्का सा जो है येलोइश सा कलर देगा, हल्का सा। चलो बोलो। चौकी वाइट। पता चल रहा है कुछ डिफरेंसेस? ये थोड़ा शाइन करेगा, ये थोड़ा क्या रहेगा बच्चे? डल। इसका बनेगा चौकी वाइट PbOH4। एक्सेस में डालो तो क्या होगा? क्यों? Because it is amphoteric in nature. Because it is amphoteric in nature. और क्या हो जाएगा ये? कलरलेस। और क्या बना लेगा? सोडियम प्लम वाइट एक्वस सॉल्यूशन। ठीक, चलो अगले पे आते हैं। बोलो अगला क्या बनेगा बच्चे? Fe का क्या था? डर्टी। क्या था बच्चे? किसका बनेगा डर्टी ग्रीन? FeOH4। ओके, एक्सेस में डालोगे तो क्या होगा? Fe है, एम्फोटेरिक है। अश्विन बता तीन एम्फोटेरिक। जिंक, लेड और जिंक, लेड, एल्यूमिनियम। सॉल्युबल हमेशा कौन होंगे? सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम। एम्फोटेरिक बोलो तीन। जिंक, लेड, एल्यूमिनियम। बोलो तीन बार। बोलो दोबारा। तीन बार नहीं, 1 2 3 बोलो। 1 2 3 मत बोलो। बोलो जिंक, एल्यूमिनियम, लेड। याद रखना है हमेशा, ठीक है? ये बनेगा। बाकी दो के क्या होंगे? बोलो। यहाँ क्या लिखो? बोलो। रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन। किसके रेडिश ब्राउन बनेंगे? FeOH4। क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा? नो चेंज। क्या होगा बच्चे? नो चेंज। और यहाँ क्या बन जाएगा? सेम बनेगा FeOH4। कॉपर वाले में बोलो। बोलो बच्चे क्या बनेगा? पेल ब्लू। पेल ब्लू पीपीटी। ये सब में पीपीटी बनेंगे। किसके बनेंगे पेल ब्लू? CuOH4 ट्वाइस। क्या होगा यहाँ पे? नो चेंज। और यहाँ क्या होगा? CuOH4। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। हाँ जी बच्चे, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। हाँ जी बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। क्लियर? विशेष इसकी फोटो ले ग्रुप पे सेंड कर।
है क्या और किसी पास है फोन? निम्रत आईफोन होगा उससे ले लो। कर रहा है ये लिया ना घर पे फोन, मैंने फोन लिया था, फोन ले लो उससे। सही लिए वो ठीक है बच्चे, क्लियर है? ओके अमरीन, अगर क्वेश्चन आ जाए कि फेरस क्लोराइड में NaOH डाला है तो बताओ लिटिल एक्स सारा क्या बोलोगे? फेरस क्लोराइड में NaOH डाला है, स्टार्ट हो जाए। फेरस क्लोराइड में NaOH डाला है, ये देखो इधर फेरस क्लोराइड में NaOH डाला है तो क्या बनेगा? ऑब्जर्वेशन बताओ। डर्टी ग्रीन ऑफ इज फॉर्म जो भी है। अच्छा उसके बाद when added in excess no changes observed, it means the product is still FeOH whole twice. क्लियर है बच्चे? इज इट क्लियर? गुरनूर, लेड में डाला मैंने NaOH, क्या बनेगा? इस फॉर्म लेड हाइड्रोक्साइड इस फॉर्म अलॉन्ग विद जो भी है। हाँ जी, the solution becomes colorless. O2 is formed because lead hydroxide is amphoteric in nature. थप्पड़ मारना समझ आ गई ना, पीछे हो जा। सॉरी, हाँ जी क्लियर है ये चीज? कोई दिक्कत है तो बताओ इसमें। क्लियर है बेटा? इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, प्लीज आस्क मी नाउ। ठीक, क्लियर है? ओके कर दो सिर्फ। क्या अमोनिया के साथ भी सेम ही चीजें बन रही थी? अमोनिया चैप्टर किया था ना, क्या डाला था उसमें? NH4OH। सिर्फ सोडियम की जगह क्या हो गया था? NH4 हो गया था। लेकिन उसमें ये एक्सेस वाला चक्कर नहीं था। क्या नहीं था उसमें? एक्सेस वाला कोई चक्कर नहीं था। अब थोड़े से एक्सेप्शंस आ जाते हैं बच्चे। अब आप एक्सेस में डालोगे क्या बच्चे? NH4OH, क्योंकि एक रिएजेंट है NaOH, दूसरा रिएजेंट क्या है? NH4OH। ओके सुनो ध्यान से, आपका लेड, ये फेरस और फेरिक तीनों तुम्हारे सेम देंगे जो सोडियम के साथ करते हैं। इनमें सिर्फ पीपीटी बनेगा जो कि डिसॉल्व नहीं करेगा। क्या बनेगा इनमें? पीपीटी जो कि डिसॉल्व नहीं करेगा। और अमोनिया में इवन लेड भी डिसॉल्व नहीं करता। बिकॉज NH4OH एक बहुत ही वीक एल्काइल है। क्या है ये? बहुत ही वीक एल्काइल। समझ आ गई? इज इट क्लियर? तो फेरस में, फेरिक में, लेड में NH4OH से जितना मर्जी डालते रहो, सिर्फ क्या बनाएगा? पीपीटी। ओके, ये कौन सा पीपीटी बनाएगा? तुम्हें ऐसे लग रहा है बेवकूफ बार-बार एक ही चीज पूछे जा रहा है, तुम्हें याद करवा रहा हूं, ये घर जाके अपने को मत्था ना मारना। ये कौन सा पीपीटी बनाएगा? डर्टी ग्रीन। ये चौकी वाली। लिटल डालो, एक्सेस डालो, चाहे लिटल डालो चाहे एक्सेस डालो। ओके, कोई मुझे NaOH और NH4OH दो बॉटल्स में ये चीजें भरी हुई है, मुझे नहीं पता कौन सी बॉटल किसकी है। ठीक है, कोई मुझे बता सकता है कि कोई टेस्ट जिससे मैं बता पाऊं कि ये कौन कौन सी अलग अलग है? किससे? Fe से दोनों डर्टी ग्रीन देंगे, लेड से दोनों क्या देंगे? चौकी वाइट। लेकिन NaOH एक्सेस में डालोगे तो लेड क्या कर जाएगा? डिसॉल्व। NH4OH में डालोगे तो लेड क्या करेगा? डिसॉल्व नहीं करेगा। तो हमें समझ आ जाएगा कि लेड डालते ही जो डिसॉल्व कर जाए वो क्या है? NaOH है, और जो डिसॉल्व ना करे वो क्या है? NH4OH है। इसको नहीं समझ आया तो पूछो, किसी को नहीं समझ आया तो पूछो। बता भी जस्ट NaOH और NH4OH को कैसे अलग अलग करोगे? नीट कौन सा सॉल्ट यूज करें इनके लिए? लेड का। लेड का कौन सा? नाइट्रेट का, क्योंकि नाइट्रेट सेफ है। ठीक है, क्लियर है बच्चे? ओके, अब बढ़ते हैं
दो एक्सेप्शंस है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लो एक्सेप्शंस है दो, एक्सेस NaOH के एक्सेप्शंस when NH4OH is added in excess। सबसे पहले आप लेते हैं बच्चे इसमें जिंक सल्फेट प्लस NH4OH, पहले सिंपल बनेगा बच्चे, क्या बनेगा NH4 और ट्वाइस SO4 प्लस बताओ, लिखो उसके पीपीटी का नाम, लिखो 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 जल्दी। ठीक है बेटा, ठीक है। अब पता है क्या करना है, एक्सेस में डालना है। क्या एक्सेस में डालना है बोलो, ZnOH होल ट्वाइस में एक्सेस में किसे डालना है NH4OH, बड़ा ही अलग प्रोडक्ट बनेगा, बोलना है ठीक है। क्या प्रोडक्ट बनेगा Zn NH3 4OH होल ट्वाइस। इसका नाम लिखो टेट्रा अमीन जिंक, अगला नाम तुम बताओ, टेट्रा अमीन जिंक हाइड्रोक्साइड, वेरी गुड, टेट्रा अमीन जिंक हाइड्रोक्साइड, टेट्रा अमीन जिंक हाइड्रोक्साइड। और साथ में क्या रिलीज होगा, क्या रिलीज होगा बच्चे, क्या बोला था यार जब OH इसके साथ अकेला होता तो H2, ठीक। चलो प्रणव ऑब्जर्वेशन बताओ, पहले ये किस में डाला था आपने, मेटल में, और ये किस में डाला है एक्सेस में, बोलो प्रणव, सब सुनो प्रणव की बात, आरव सुनो बात, हाँ जी। व्हेन मैं बताता हूं, व्हेन NH4 is added in to sulfate it forms gelatinous white, oh मूर्खों संग्रिय वालों, it forms white PPT of zinc hydroxide। when added in NH4OH zinc hydroxide forms, नाम बोलो इसका, पढ़ लो, टेट्रामीन जिंक हाइड्रोक्साइड which is समझ आ रही है, is it clear? Okay, last equation, सुनो ना ब्रीफ ला रही लाल लगाओ या काला लगाओ, नीला लगाने का, हाँ जी क्लियर है बेटा, क्लियर, ओके। कॉपर का सेम है, सेम रिएक्शन है कॉपर, सिर्फ जिंक की जगह कॉपर लगा, देखो पहली रिएक्शन क्या बनेगी, तुम्हें देख के लिखना है, मेरा देख के लिखना, देखते कौन पहले लिखता है, देखो सेम रिएक्शन है।
जी लिखो यार, इस चैप्टर से कम 5 से 6 नंबर का पेपर आएगा और बिल्कुल सिंपल पेपर, एक ही तरह की रिएक्शन है, कुछ अलग है ही नहीं। कुछ बच्चे ऊपर देख रहे, क्यों भाई? कर दिया? क्या बनेगा इसका नाम पता है? टेट्रामीन कॉपर along with ये क्या हो जाएगा इसका कलर? सारी चीजें सेम होगी। डीप ब्लू, इंकी ब्लू भी बोल सकते हैं, डीप ब्लू या फिर इंकी ब्लू, डार्क ब्लू कलर, नेवी ब्लू कलर, तुम्हारे स्कूल की पैंट है ना वैसा। ये जिसमें स्कर्ट वाला ही, स्कर्ट नहीं पहनता क्या? नहीं, कश्मीर नहीं पहनता क्या? 6 मिलियन लोग देख रहे हैं। हो गया? ठीक है बच्चे, तो कॉपर भी यूज कर सकते हो NaOH और NH4OH को अलग करने। ठीक है, अगर कॉपर के अंदर NaOH डाला तो क्या बनेगा? पेल ब्लू PPT। ज्यादा डाल दिया तो भी क्या बनेगा? पेल ब्लू PPT। लेकिन यहां ज्यादा डालते क्या बन जाएगा? इंकी ब्लू सॉल्यूशन। क्या बन जाएगा? इंकी ब्लू सॉल्यूशन। अमोनिया चैप्टर की जो मैंने एक्सरसाइज भेजी है उसमें कुछ क्वेश्चंस पे मैंने ऐसे सर्कल मार दिया है। इसका मतलब ये नहीं है मुझे आते नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो क्वेश्चन यहां कंप्लीट होगा। वहां है फॉर्म्स अ इंकी ब्लू सॉल्यूशन, नेम द आयन व्हिच इज डिटेक्टेड। कौन सा आयन होगा? कॉपर। कौन सा आयन होगा? कॉपर। अच्छा, दस एक दिक्कत है बच्चों, जिंक भी तो यूज कर सकते हो, NaOH और NH4OH को अलग अलग कर सकते हैं ना। यहां क्या बनाएगा? सोडियम जिंकेट। यहां क्या बनाएगा? सोडियम। NH4OH के साथ क्या बनाएगा? बोलो। NaOH के साथ बना रहा है सोडियम जिंकेट और इसके साथ क्या बना रहा है? टेट्राअमीन जिंक हाइड्रोक्साइड। तो क्या ये अलग अलग नहीं बता सकते आप? क्या NaOH और चढ़ा, क्या NaOH और NH4OH को आप दोनों क्या है? ठीक है, दोनों क्या है? कलरलेस है ना। आप इनके अंदर घुस के थोड़ी देख पाएंगे बच्चे भी क्या है क्या है, ये क्वेश्चन से पहले कह दिया था। ठीक है, क्लियर है? इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? जल्दी से टेबल बना दे इसकी भी। कितने बना देते हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 चलो देखते हैं यहाँ क्या था, क्या डाला बच्चे अपन इसमें? NH4OH। पहले किसमें? हाँ जी बेटा बोलो, फर्स्ट दिन बोल तो यार, मैं भी तो तुम्हारी तरह ही 10 दिन की छुट्टियों के बाद आया, मैं पढ़ा भी रहा हूँ तुम्हें यार, तुम्हें तो सिर्फ बैठ के सुनना है। हाँ जी, क्या डाला इसमें? पहले कैल्शियम, फिर बोलो, फिर जिंक, फिर लेड, जल्दी बोलो, फिर फेरस, फिर फेरेट। हो गए पूरे? फिर ठीक है, क्लियर है? ओके, पीपीटी बताओ जल्दी से, बोलो भाई इसका पीपीटी। चलो याद है, इसका पीपीटी क्या होगा? होगा ही नहीं, क्योंकि NH4OH कैल्शियम के साथ रिएक्ट नहीं करता है। अगर आपको याद हो, हमने किया था, कैल्शियम के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो क्या कैल्शियम से NaOH और COH को अलग कर सकते हो? NaOH और NH4OH को? क्या कैल्शियम से NaOH और NH4OH को अलग कर सकते हो? यस। कैसे? NaOH बनाएगा डिवाइड PPT और ये कुछ भी नहीं बनाएगा। ठीक है, वो गिर गए चलते हुए। चलो, जिंक के साथ ये कौन सा PPT बनाएगा? बोलो, जिलेटिनस व्हाइट। और एक्सेस में क्या हो जाएगा? यार अभी तो किया तुमने, कलरलेस हो जाएगा। क्या बनाएगा? टेट्रा अमीन जिंक हाइड्रोक्साइड।
टेट्रा अमीन जिंक हाइड्रोक्साइड। ठीक है जी, चलो लेड क्या करेगा बोलो, कौन सा पीपीटी बनाएगा, चौक। कौन सा पीपीटी, चौक। यहाँ क्या होगा, ये लेड हाइड्रोक्साइड। कलरलेस होगा नहीं, क्या बनेगा, नो, क्या होगा बच्चे, नो। ठीक है, फेरस क्या बनाएगा, डर्टी ग्रीन। फेरस क्या बनाएगा, रेडिश ब्राउन, लेकिन कॉपर में चेंज आएगा। पहले क्या बनाएगा ये, पेल ब्लू पीपीटी, किसकी, कॉपर हाइड्रोक्साइड। लेकिन यहां क्या बनेगा बोलो, टेट्रा अमीन कॉपर हाइड्रोक्साइड। और जो कि क्या हो जाएगा, कलरलेस या डीप ब्लू, डीप ब्लू, इंकी ब्लू होगा। कॉपी क्या कर रहे हो, ऐसे ये लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है बच्चे। चलो अब जल्दी से बताओ मुझे, ये है NaOH, ये लिख लेना, ये है NaOH। चलो इसमें क्या क्या चीजें डालें कि हमें अलग कुछ इनका डिफरेंस पता। सबसे पहले क्या डालें हम, कोई भी कैल्शियम का सॉल्ट। कैल्शियम क्या डाल दो, नाइट्रेट डाल। ये क्या देगा बोलो, सोडियम वाइट पीपीटी। ये क्या देगा, ठीक है, ये क्या देगा, नो चेंज। क्लियर है भाई, इज इट क्लियर? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे, क्या डाले बोलो, लेड। लेड का नाइट्रेट डाल दे। हाँ जी, ये क्या करेगा, डिसॉल्व करके क्या बना लेगा, कलरलेस। लेकिन कब बनाएगा कलरलेस, इन एक्सेस। और ये क्या रहेगा बोलो, चौकी वाइट, बोलो बच्चे, चौकी वाइट पीपीटी इन एक्सेस। कोई और है जो इनको अलग अलग बता सके? कॉपर क्या डालते हैं इसमें, कॉपर सल्फेट। ये क्या बनाएगा, पेल ब्लू पीपीटी, इवन इन, हाँ जी, इवन इन एक्सेस। और ये क्या बनाएगा बोलो, क्या, डी ब्लू, इंकी ब्लू सॉल्यूशन, किसका, टेट्रा अमीन कॉपर हाइड्रोक्साइड। यहां क्या बनेगा, यहां बन जाएगा Na2। कल अमोनिया और एनालिटिकल की एक्सरसाइज देखूंगा मैं, कॉपी पे की हुई, कॉपी पे क्या, बुक पे की हुई। ठीक है, एनालिटिकल की छोटी सी एक्सरसाइज है। ठीक है।